नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं औसत एवरेज का पार्ट 3। इसका दो पार्ट हो गया है। जो लोग अभी नहीं देखे जाके देख लीजिए, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो आगे बात करते हैं एवरेज में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब से आज की जो क्लास है यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे क्रिकेट, जैसे क्रिकेट में जो पारियों पे रन बनाया जाता है, चाहे उससे हो या जो अंक प्राप्त करने पे हो, है ना। आज जो आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को इसको मत करिएगा, पूरा देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ गया है। कहा है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है। इनमें से प्रथम 6 संख्या का औसत 49 है। ओके, प्रथम 6 संख्या का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 52 है। ठीक है ना। और कहा है छठा संख्या ज्ञात कीजिए। हमें छठवीं संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करोगे क्या, हम बता देते हैं आपको, बेसिक भी बता देते हैं, सॉल्यूशन आपका है और ट्रिक भी बता देते हैं। जो आपको सही लगे आप लोग वही करिए, लेकिन ट्रिक तो ज्यादा काम दे, लेकिन आप बेसिक समझे रहेंगे तभी ट्रिक याद आता है। ये बताइए 11 संख्याओं का औसत 50 है, यानी कुल योग बराबर हो जाएगा। ये बेसिक आपको बता रहे हैं। देखो ये हमेशा काम दे देता है ना। बेसिक है आपका। देखो अब कुल योग हो जाएगा। देखो कुल योग हो जाएगा 11 गुणे 50। क्लियर। अब 11 पचे 55, 550 आ गया। अब कहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 49 है, यानी 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा प्रथम 6 गुणे 49 दिया गया है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत आपका दिया गया है 49। यहाँ हो जाएगा 6 9 54 के 4, है ना। 6 9 54 के 4, हाथ हवा 5 और 6 चौक 24 और 24 5 हो जाएगा 29। क्लियर हो गया। ये आपका छठवीं संख्या का जो औसत है, प्रथम 6 संख्या का औसत जो है 294 आ गया। अब फिर कहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत। अब अंतिम 6 संख्याओं का औसत आपका दिया गया है 52। मतलब 6 दूना 12 के 2, हाथ हवा 1, 6 35, 1 31। अब आप लोग देख रहे हैं हमारे पास कितना संख्या है, 11 संख्या है, लेकिन यहाँ पूछ कितना लिया है, 11 और 6 यहाँ भी पूछ लिया, 6 यहाँ भी पूछ लिया। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा दे दिया गया है। और जब एक्स्ट्रा दे दिया गया है, अगर इन दोनों संख्या को हम योग कर दे, जोड़ दें, तो जो एक्स्ट्रा आ गया यानी टोटल में से घटा देंगे तो आपका मतलब छठा संख्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो 6 4 और 2 हो जाएगा 6 और 9 और 1 10 के 0, हाथ हवा 1, है ना। 3 2 5 1 6। क्लियर। 606 आया है इन दोनों का योग। ओके, इन दोनों का योग 606 आया है। अब छठी संख्या आपका है, छठी संख्या आपका हो जाएगा 606 माइनस 550। ओके। अब देखो 6 में से 0 जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। क्लियर, 6 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ मतलब 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार ले लिया, यहाँ हो गया 10 और 10 में से 5 जाएगा, यहाँ हो गया है 5 और ये 5 हो गया कैंसिल। यानी आपका ये जो 56 है यही आपकी मतलब छठी जो संख्या है, यही 56 आपका है।
क्लियर हो गया। आप या तो इस तरह से लगाए 56 क्यों आया, देखो हमारे कुल योग का जो यानी कुल संख्या का योग 550 है, लेकिन यहाँ आ रहा है, यहाँ भी 6 पूछ लिया अंतिम और यहाँ प्रथम भी 6 पूछ लिया है, तो यहाँ एक संख्या मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 6 6 12 हो रहा है, तो यही एक संख्या हम घटा मतलब पहले जोड़ के या एक्स्ट्रा हो रहा है यही टोटल में से घटा देंगे, आपका ये 56 हो गया। ओके, अब आप देख लीजिए ट्रिक कैसे करोगे। देखो अब ट्रिक क्या करोगे आप, सबसे पहले प्रथम जो है प्रथम 6 संख्या को निकाल लेते हैं, प्रथम 6 बराबर, यानी प्रथम 6 संख्या बराबर हो जाएगा ये 6 जो संख्या दिया रहेगा, लेकिन कहा है 6 औसत जो है 49 है, और लेकिन हमारे पास टोटल औसत क्या, टोटल औसत जो है कुल संख्या का औसत 50 है, यहाँ मतलब कर देना, देखो गुणा है, ये गुणा है, ओके ये गुणा है, यहाँ हो जाएगा 50 और माइनस यहाँ हो जाएगा 49, क्लियर, यहाँ बराबर हो जाएगा 1, सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ कर देते हैं। अब ये देखो 50 में से 49 जाएगा, यहाँ 1 हो गया, अब गुणा है आपका 6 बराबर हो गया है 6, इतना क्लियर हो गया। अब देखो कहा है अंतिम छठा संख्या, अंतिम जो छठा संख्या है मतलब 6 हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, और हमारे पास टोटल औसत कितना है 50 है, यहाँ 50 कर देना, और माइनस इसका जो छठी अंतिम का है ये 52 है, यहाँ 52 कर दो, क्लियर। अब ये देखो 50 में से माइनस 52 जाएगा, -2 बचेगा, घटेगा लेकिन माइनस में रहेगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 6 गुणे यहाँ -2 हो जाएगा, मतलब हो जाए 6 दूना 12, ये 12 होगा लेकिन माइनस में रहेगा, क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करोगे, हमें छठी संख्या ज्ञात करना है, छठी संख्या के लिए छठी संख्या ज्ञात करना है, देखो छठी संख्या हो जाएगा, छठी संख्या बराबर हो जाएगा टोटल औसत हमारे पास है 50 है ना, माइनस, और माइनस आपका हो गया 6 -12, क्लियर, देखो हो गया। अब ये बताओ 50 तो ये हो गया है, अब माइनस, और देखो 6 में से -12 जाएगा, -6 बचेगा, और जब ये बाहर ले आएंगे तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 50 6 56, देखो 56 आ गया कि नहीं आ गया। अब आप इसका ट्रिक क्या लगाओगे, क्या सूत्र है, देखो इसको मिटा देते हैं, देखो ट्रिक कैसे लगाओगे, आपका ये ट्रिक है, ट्रिक आपका है C + A + B, है ना, और ये जो C है ये संख्याओं का औसत है, यानी कुल संख्याओं का औसत है, तो C बराबर हो जाएगा कुल संख्या का औसत, कुल संख्या का औसत, क्लियर, आप यहीं पे रख दीजिएगा, इसी पे रखा गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमें प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, यही सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन भी है, तो आप करोगे क्या, देखो ये बताओ, ये देखो 11 संख्या, तो टोटल हमारे पास 11 संख्या है, लेकिन अगर यहाँ पूछ ले कि 6 संख्या और यहाँ भी 6 संख्या, मतलब टोटल संख्या से देखो 6 और 6 संख्या कितना हो गया, 12 संख्या हो गया ना, यानी जब हम संख्या से ज्यादा जा रहे हैं तो यानी हम घटाएंगे, अगर संख्या से कम आ रहे हैं, यानी अगर यही कह देता 11 संख्या तो है, लेकिन अगर यही कह दे कि 5 संख्या और यहाँ कह दे कि 5 संख्या, तब हम देखो ये 5 और ये 5 हो जाएगा 10 हो गया, और लेकिन हमारे पास संख्या कितना है 11 है ना, तो वहां हम कर देंगे प्लस, तो वहां हम यहाँ माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ देखो 6 6 12 संख्या हो रहा है, इसीलिए देखो यहाँ हम माइनस किए हैं, ओके यहाँ माइनस किए हैं, यही आप ऐसे करोगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते ताकि क्लियर हो जाए कैसे करोगे माइनस प्लस वाला, ओके देखो नंबर आपका 2 आ गया है, कहा है कि 11 संख्याओं का औसत 60 है,
उसके बाद इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 58 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 56 है। तो छठी संख्या ज्ञात करना है। तो आप चाहे बेसिक लगा दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 60 कर दीजिए, फिर 5 गुणे 58 कर दीजिए और 5 गुणे 56 कर दीजिए। इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके जोड़ के और इनमें से पूरा घटा देंगे गुणा करके, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये तो आपका बेसिक, क्योंकि बेसिक में थोड़ा गुणा भाग जैसे जो रहता है आपका लंबा हो जाता है। लेकिन आप अगर ट्रिक से करोगे, देखो अगर आप ट्रिक से कर रहे हो तो C प्लस माइनस होता है A प्लस B। क्लियर? इसी पे रखना है, लेकिन A और B हमें सबसे पहले निकाल लेना है। अब प्रथम 5 संख्या का औसत यहां दिया, प्रथम 5 संख्या का औसत। अब प्रथम 5 संख्या यहाँ 5 हो गया। अब इन संख्या यानी 5 तो दिया गया है ना। अब इसका जो मूल औसत मूल है, ये जो है 60 जो है, यानी C बराबर आपका होता है औसत मूल, यानी कुल संख्या का मूल होता है औसत, मूल औसत, चाहे कर दो मूल औसत, सही रहेगा सेंटेंस में, मूल औसत। क्लियर? यही आप है, C बराबर मूल औसत है। तो यानी हमें टोटल दिया गया कुल संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 60 कर देते हैं। और ये 5 संख्या का औसत कितना दिया गया है, देखो 58 दिया गया है, 58 कर देते हैं। क्लियर? अब बताओ 60 में से 58 जाएगा 2, यानी 5 गुणे 2 हो जाएगा 10 हो गया। ओके, अब फिर अंतिम 5 संख्या दिया गया है, अंतिम 5 संख्या का औसत दिया गया है 5 गुणे, अब औसत मूल आपका दिया गया है 60 और माइनस, अब टोटल का दिया गया है 56, यानी इसका अंतिम 5 संख्या का दिया गया है 56। क्लियर? अब 60 में से 56 जाएगा, बचा है 4, यानी 5 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 20। यानी ये आपका A है, ये आपका A है और ये आपका B है। क्लियर हो गया? वो A है, ये B है। अब आप इसी पे रख दीजिए, जो C आपका है ये तो औसत मूल है, तो आप इसी पे रख दीजिए। देखो 60 और ये जो प्लस माइनस दिया था हमने यही बताया था, अगर ये संख्या टोटल 11 है और अगर ये देखो 5 और 5 संख्या दिया हो गया है 10, यानी ये देखो 5 संख्या प्रथम हो गया, अंतिम 5 संख्या 10 संख्या हुआ, लेकिन हमारे पास कितना है 11। इसका मतलब अगर हम एक संख्या जोड़ दें तो हमें 11 संख्या मिल जाएगा। इसीलिए तब हम यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए आ रहा है। और अगर यानी अगर संख्या कम रहेगी तो हमें जोड़ना है, अगर संख्या ज्यादा रहेगा या अधिक रहेगा तो हमें घटाना है। और अगर यही 6 संख्या का देता, यही यहाँ भी 6 कर देता तो हमें घटा देना है। ओके, तो यहाँ देखो हमें जोड़ देना है, अब प्लस हो जाएगा और A प्लस B मतलब हो जाएगा, देखो 10 और ये हो गया है 20, यानी 10 प्लस हो जाएगा 20। यहाँ 60 प्लस 10 20 30 हो गया, 20 और देखो 30 हो गया, बराबर हो गया 30 और 60 90। क्लियर? यही आपका आंसर है 90। ओके, आप इसी तरह से लगाओगे। अब चाहे आप ये कर दो, इनका गुणा ये दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा जोड़ के इन दोनों का गुणा करके घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा भी आ जाएगा, लेकिन इसमें देखो जो गुणा है थोड़ा कम का है, यानी जैसे अगर अभी यही कर दे 5 गुणा 58 कर दे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ घटा दिए 2 आ गया, 5 दूना 10, इसका घटा दिए 4 हो गया, 4 पंचे 20, और ये मतलब आप इतना कर लेंगे। ओके, क्लियर? तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो नंबर आपका 3 है, कहा है एक क्लास के 160 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 50 है। क्लियर? अब यदि पास हुए विद्यार्थियों का प्राप्तांक 60 और फेल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है 28। क्लियर हो गया? अब फिर पूछा है कि कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। ओके,
आपको हम बेसिक भी बता देंगे और ट्रिक भी बता देंगे, दोनों आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले आप बेसिक देख लीजिए, आपका सॉल्यूशन है। आप बेसिक देख लीजिए। अगर ये बताओ कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। अगर हम मान ले 10 विद्यार्थी पास हुए हैं, देखो माना पास विद्यार्थी बराबर x है ना। अब ये बताओ 160 तो विद्यार्थी हैं टोटल, तो अगर x विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, यानी टोटल में से हम घटा देंगे तो आपका फेल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा फेल विद्यार्थी बराबर हो जाएगा 160 माइनस x, यानी जब टोटल में से और घटाएंगे पास वाले को तो फेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वही किया गया कि फेल मतलब विद्यार्थी 160 माइनस x हो गया। क्लियर है ना, ये आपका हो गया। अब फिर क्या कहा है कि 160 तो विद्यार्थी है, तो आपको पास विद्यार्थी ज्ञात करना है। तो यहां होता है देखो पास विद्यार्थी का योग प्लस फेल विद्यार्थी का योग बराबर आपका हो जाएगा, यानी कुल विद्यार्थी, है ना। कुल विद्यार्थी यानी क्लास में कुल विद्यार्थी का योग, यानी क्लास में, कक्षा में लिख देते हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी का योग। क्लियर हो गया। अब पास विद्यार्थी का योग मतलब होता है जो प्राप्तांक है जितना पाए, और फेल विद्यार्थी प्राप्तांक का योग बराबर कक्षा में कुल विद्यार्थी का प्राप्तांक का योग। अब ये बताओ पास कितना हुए हैं, x हुए हैं। क्लियर। अब x हुए हैं पास, लेकिन प्राप्तांक यहाँ प्राप्तांक कर देना, जब योग कह दिए हैं यानी टोटल होगा, यानी पास विद्यार्थी का प्राप्तांक का योग और फेल विद्यार्थी का प्राप्तांक का योग बराबर कक्षा में कुल विद्यार्थी का प्राप्तांक का योग। क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया। यानी जितना पाए हैं टोटल हमें करना है, जब योग हो गया यानी टोटल, यानी x पास हुए हैं और पाए कितना है ये बताओ। यदि पास विद्यार्थी 60 हैं, यानी 60 गुणे x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60 गुणे x। उसके बाद देखो प्लस है फेल। अब ये बताओ फेल कितना हुए हैं, 160 और माइनस x कितना हुए हैं, और लेकिन मतलब कितना प्राप्तांक हुए हैं, यानी 28 प्राप्तांक है, यहाँ 28 से गुणा हो जाएगा। क्लियर। यही तो जो संख्या रहता, जो औसत रहता वही तो गुणा करते हैं, वही किया गया है। बराबर अब आपका कक्षा में कुल विद्यार्थी प्राप्तांक का योग, यानी 160 तो विद्यार्थी है, पाए कितना है ये बताओ। 50 पाए हैं, है ना। देखो 160 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 50, यानी यहाँ हो जाएगा 50 गुणे हो जाएगा 160। क्लियर हो गया। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 60x हो जाएगा, देखो अब इसी को हल कर देते हैं। देखो 60x प्लस यहाँ देखो हो जाएगा 28 और 160 में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा देखो 28 16, यहाँ तो 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो 16 का इसमें 8 में जब भाग दो दोगे, सॉरी मतलब गुणा करना है, देखो ऐसे कर देते हैं। देखो 160 और 28 से गुणा करना है ना। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 8 8 6 48 के 8, है ना, हाथ हवा 1 4 और 8 करना 8 4 12, ओके 2 0 0 हो जाएगा, 2 6 12 के 2 हो जाएगा, हाथ हवा 1 2 1 कन्नन 2 1 3 हो जाएगा, 0 8 4 और 4 हो जाएगा, है ना। इतना हो 4480 हो जाएगा। देखो 28 का गुणा 160 में करोगे तो 4480 हो जाएगा, यहाँ कर दो 4480 और माइनस 28x। क्लियर।
अब ये बताओ, अब इसका बराबर जो है आपका कुल प्राप्तांक, यानी यहाँ देखो 16 पंचे 80, यहाँ 16 पंचे 80 हो गया, 1 शून्य 2 शून्य और बढ़ा दो, 8000 हो गया। क्लियर हो गया। अब ये बताओ, इसको हम उधर भेज देते, घट जाएगा, ये तो घट ही रहा है। तो देखो 60 यानी 0 में से 8 नहीं जाएगा, 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 बचा था, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3x बराबर हो जाएगा 8000 में से ये जब घटाएंगे 4480, देखो 4480 0 हो गया, और यहाँ देखो 10 में से 8 जाएगा, 2 हो गया, यहाँ 9 था, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ 7 था, यहाँ 3 हो गया। क्लियर। यहाँ 3 5 2 0 ये हो गया, ये घटा दिए, इसको इधर भेज के। अब ये बताओ x बराबर आपका हो गया है 3520 बटे में आपका हो गया है 32, है ना। अब आप इसको काट दो, देखो 4 8 32 है ना, 3 हो गया, 4 8 32 कट गया, और 4 8 32 कट गया, 8 कन्नन 8 8 कन्नन 8 0 कट गया, 8 कन्नन 8, यानी x बराबर आपका आ गया है 110। पास हुए विद्यार्थी यही है। अब फेल हुए विद्यार्थी 160 में से यही 110 घटा देंगे, आपका फेल निकल जाएगा। क्लियर हो गया। आप ये तो आपका हो गया है बेसिक। अब आप ट्रिक कैसे लगाओगे कि तुरंत आ जाए। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, देखो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तब कैसे करोगे। इसको मिटा देते हैं, है ना, यहाँ देखो यही बता देते हैं। क्लियर। देखो करोगे क्या, हम आप लोग को बताए थे लाभांश परसेंटेज, ये जो एलिगेशन होता है लगभग हर जगह काम दे देता है ना। तो यहाँ करोगे क्या, एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन के लिए क्या बताए थे, सी बताए थे, यहाँ डी बताए थे, यहाँ एम बताए थे, तिरछा यही गुणा कर दो, है ना। आपका यम जो है कुल है, यानी टोटल है, टोटल आपका दिया गया है 50। तो यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखो ये जो है आपका 50 है, यहाँ 50 कर दो, है ना। अब बताओ सी क्या है, यानी पास, यहाँ लिख दो पास फेल। अब सी क्या है आपका, पास है, पास कितना हुए हैं 60 हुए हैं, और फेल कितना हुए हैं 28 हुए हैं, 28 कर दो, और कुल यानी मीडियम यानी टोटल का, इन दोनों का टोटल का है 50। ओके। अब आप घटा दो इसी का, यानी ये इसमें से घटेगा, ये इसमें से घटेगा। ओके। तो यानी 60 में से 50 जाएगा, देखो 60 अब माइनस 50 बराबर हो जाएगा 10। अब देखो 50 में से 28 जाएगा, आपका 22 हुआ। देखो 50 माइनस 28, देखो 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22 हो गया। क्लियर। यानी यहाँ हो गया है 22 और ये हो गया है 10। अभी देखो कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 एकन्नन 2, 2 एकन्नन 2, यानी आपका पास वाले का आया है 11 और फेल वाले का आया है आपका 5। क्लियर। अब ये अनुपात में लगा दो, ये अनुपात में रहता है, जो एलिगेशन रहता है वो अनुपात ही रहता है। ओके। अब ये बताओ, पास का पूछा गया, ये पास वाले यानी जो पास के नीचे वाला पास है, फेल के नीचे वाला फेल है, यानी पास कितना हुए हैं 11%, 11% यानी पास हुए हैं। और हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितना है 160 गुणे 160 हो गया, और बटे में दोनों अनुपातों का योग, यानी 11 और 5 यानी इसका योग होगा। आप लोग बताए थे, देखो ये अनुपात में बताए थे, अगर ए अनुपात बी होता है, अगर ए का निकाल रहे तो ए बटे में ए प्लस बी होता है, यानी दोनों अनुपातों का योग होता है। ओके। होता है कि नहीं। अब ये बताओ 11 और 5 का हो जाएगा 16, तो 16 एकन्नन 16 कट गया, तो यानी पास बराबर हो गया है 110। ओके। पास बराबर 110 हो गया। देखो क्लियर हो गया। अब फेल का अगर निकालना हो तो यही जो 11 के स्थान पर 5 कर देंगे, यानी 10 × 50 हो जाएगा, है ना, 50 हो जाएगा, वही आपका 50 आंसर हो जाएगा फेल। ओके। क्लियर हो गया। आप इसी तरह से लगाओगे एलिगेशन, इसी तरह से लगाओगे। एक क्वेश्चन और देख लेते ताकि क्लियर हो जाए। देखो एलिगेशन से ही बता देंगे, है ना। देखो
क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कहा एक क्लास के 900 विद्यार्थी का औसत जो है आपका 110 है और पास जो हुए हैं 135 हुए हैं। ओके, और कहा है फेल विद्यार्थियों का औसत 90 है, तो पास विद्यार्थियों का पूछा है। तो हम आपको बेसिक तो बता चुके, इसके पहले आप वही एलिगेशन लगा दीजिए, है ना। तो एलिगेशन जब लगा दोगे, देखो आपका सॉल्यूशन है ना। आपका सॉल्यूशन क्या है, देखो पास है, ये पास है और ये फेल है। ओके, पास कितने हुए हैं 135 पास हुए हैं, और फेल कितने हुए हैं, फेल विद्यार्थियों का 90 है ना। अब ये बताओ यम यानी मीडियन यानी दोनों, यानी जो दोनों का औसत जो है कितना दिया गया है, 110 दिया गया है, 110 दिया गया है। क्लियर हो गया ना। अब आप इसी का अंतर कर दीजिए, इसी को हल कर दीजिए। अब ये बताओ 135 में से 110 जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 5, है ना, और 3 में से 1 जाएगा 2। ओके, 25 हो गया। अब बताओ 110 में से 90 जाएगा, यहाँ हो गया है 20 हो गया ना। अब ये अनुपात में रहता है, आप लोग जानते होंगे। तो अब इसको अभी थोड़ा सरल देखो, सरल हो रहा है, तो यहाँ काट दो, 5 चौक 20 और पंचम 25। क्लियर हो गया। मतलब 4 अनुपात में आपका 5 आ रहा है। 4% आपका पास हुए हैं, 5% आपका फेल हुए हैं। क्लियर हो गया। अब इनका जो टोटल विद्यार्थी दिया गया है 900, तो पास के लिए देखो, पास के लिए आपका है 4 गुणे 900 और बटे में दोनों अनुपातों का योग 5 4 9, 9 1 9 कट गया, 9 1 9। अब ये बताओ पास विद्यार्थी आपका हो गया है 400 और फेल विद्यार्थी आपका हो जाएगा, मतलब यही 4 के स्थान पर 5 रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 500। अब देखो 500 ये 400 ये टोटल विद्यार्थी हो रहा है कि नहीं 900, यही आप लगाओगे एलिगेशन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ गया। कहा एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए, यही आपको देखना है, 85 रन बनाए, वो भी कितना 17वीं पारी में, है ना, यानी 16वीं पारी आपका हो गया है। क्लियर हो गया ना। अब कहा है कि जिनके कारण उसके औसत रन में 3 रन की वृद्धि हो गई है। ओके, अब कहा है कि 16वीं पारी में वह कितना रन बनाया है 16वीं पारी में। क्लियर हो गया ना। अगर हम आपको देखो बेसिक बता रहे हैं, बेसिक भी आप लोग जान लीजिए, ट्रिक भी जान लीजिए, बेसिक आपका है क्या। अब 16वीं पारी का पूछा गया है। अगर हम 16वीं पारी को यक्स मान लें, देखो 16वीं पारी है ना, 16वीं पारी माना 16वीं पारी का रन या 16वीं पारी रन बनाया बराबर यक्स, है ना। क्लियर हो गया ना। अब 16वीं पारी में अगर यक्स बनाया है, ये जो 17वीं पारी में 85 रन बनाया है, क्योंकि जो 85 रन बनाया है वो 17वीं पारी में बनाया है। क्लियर हो गया ना। हमारे पास टोटल 17 वो पारी खेला गया है। अब ये बताओ अगर ये 16वीं पारी में यक्स बनाया है, तो यानी 16 यक्स हो गया, है ना, ये 16 यक्स हो गया। अब ये बताओ, अब प्लस ये जो प्लस है ये 85 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 85 जो बनाया है 17वीं पारी में बनाया, पहले ये 16वीं जब बनाएगा वही जब जोड़ दिया जाएगा 17वीं पारी आपका आ जाएगा, तो आपका 85 रन बनाया है। और हमारे पास कितना है 17वीं पारी, यानी टोटल 17 पारी खेला गया है। बात समझना। तो अगर टोटल उतना खेला गया है तो हमने क्या बताया, औसत आपका एवरेज बराबर होता है, क्या बताया था, राशियों का योग, राशियों का योग होता है बटे में राशियों की संख्या होता है।
संख्या होता है। यही तो आपका, हमने ये शुरू में आपको बता दिया, पहले ही क्लास में बता दिया था कि आपका औसत चाहे जितने प्रकार से पूछ ले, चाहे जिस टाइप से पूछ ले, चाहे जैसे पूछ ले, केवल आपका यही एक सूत्र लगेगा। अब यही एक सूत्र मतलब है कि आप इसी का पक्षांतर, अगर योग पूछेगा इसका पक्षांतर हो जाए, यानी एवरेज गुणे संख्या हो जाएगा जो दिया गया है। अगर आपका संख्या पूछ ले तो एवरेज बटे में योग हो जाएगा, एवरेज अगर पूछ ले तो योग बटे में संख्या हो जाएगा। मतलब इसी का पक्षांतर के सेम इसी पे पूरा एवरेज आपका इसी पे है। आप यही तो किए हैं। अब ये बताओ 17वीं पारी टोटल खेला गया है, टोटल 17 पारी खेला गया है, इतना समझ में आ गया ना। लेकिन कहा है औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई है। अब ये बताओ जो आपका औसत जो है, हमने क्या मानना था कि 16वीं पारी में जो औसत रन बनाएगा वो यक्स बनाएगा, तो यानी बराबर हो जाएगा औसत, यानी यक्स माने थे। अब इसी में तो ही वृद्धि होगा, यानी 3 की वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया ना। अब इसी को हल कर दीजिए, तो यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 16x प्लस 85, 16x प्लस 85 बराबर 17x प्लस 17 तिया 51। क्लियर। अब ये बताओ, ये 51 उधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा, और 16x इधर भेज देते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x बराबर, यानी 17 में से 16 जाएगा, x बचेगा, एक ही तो बचा। और 85 में से मतलब 51 घटा दो, तो 85 माइनस 51, यहाँ हो जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, और 8 में से 5 जाएगा 3, यानी x बराबर आपका हो गया है 34। x बराबर 34 आया है। लेकिन पूछा है 17वीं पारी के बाद उनका औसत कितना है। 17वीं पारी के बाद उनका जो औसत है 3 की वृद्धि हुआ था, तो हम इसी में रख देंगे, इसी में तो वृद्धि हुआ है। यहाँ हो जाएगा x, यानी x आपका आया है 34, तो यहाँ हो जाएगा 16वीं पारी आपका x यानी 34 आया है, सॉरी 34, और प्लस आपका हो जाएगा 3, यानी आपका हो जाएगा 4 3 7, और यहाँ हो जाएगा 3, यानी 37 रन बनाया था 16वीं पारी के बाद। यानी ये 16वीं पारी नहीं है, ये 16वीं पारी तो आपका यक्स है, ये 16वीं पारी के बाद है, बाद। ओके, 16वीं पारी के बाद जो आपका है 37 रन वो आपका बनाया है। क्लियर हो गया ना। अब ये बताओ, ये तो आपका हो गया है बेसिक। अब ट्रिक कैसे लगाओगे, देखो ट्रिक बहुत ही आसान है। ट्रिक क्या है, 16वीं पारी के बाद, यहाँ लिख दो 16वीं पारी के बाद, यानी जो औसत पूछा जाएगा, औसत। क्लियर हो गया ना। देखो देखो 16वीं पारी के बाद औसत, 16वीं पारी के बाद औसत बराबर आपका होता है रन, यानी जो टोटल रन बनाया गया है, टोटल रन बनाया गया है, रन जो है आपका रन है ना, प्लस। अब प्लस कब करना है, और यहाँ माइनस भी कर देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अब आपका है जो है 16वीं पारी पूछा गया है, 16वीं पारी पूछा गया है, तो यानी जो रहेगा ये 16वीं पारी पूछा गया है, यानी 16वीं पारी यानी जो पारी पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा गुणे, यानी आपका वृद्धि, औसत में वृद्धि या कमी, आपका पारी और गुणा रन में, औसत रन में वृद्धि, औसत रन में वृद्धि या कमी। आप इसी पे रख दीजिए, आप इसी पे रख दीजिए। अब आपका रन कितना दिया गया है, 85। क्लियर। अब देखो हमें प्लस कब करना है और माइनस कब करना है वही देखना है। तो अगर आपका वृद्धि हुआ है तो हमें माइनस करना है,
अगर आपका कमी हुआ है यानी रन में कमी हुआ है तो हमें प्लस करना है। क्लियर हो गया ना। अगर कमी हुआ है मतलब रन में कमी हुआ है, जाहिर बात हमें और रन बनाना है यानी प्लस करना है। अगर हम रन से ज्यादा चले गए यानी हमें वृद्धि हो गया है तो घटाना पड़ेगा, तभी औसत में आएगा। तो यानी यहाँ देखो वृद्धि हो गया है, माइनस हो गया, और प्लस पारी 16वीं पारी है 16 और गुणे औसत रन में वृद्धि या कमी, यानी औसत रन में वृद्धि कितना हुआ है 3, तो यहाँ 3 कर दो। क्लियर। अब देखो 16 3 48, यहाँ हो गया है 85 माइनस 48 बराबर। अब देखो 15, 5 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल ले लिए, यहाँ हो गया है 15 में से 8 जाएगा 7 बचा, और यहाँ बचा है 7 में से 4 जाएगा यहाँ 3, यानी 37 रन आपका बनाया है। देखो ये इतने बड़े में आ गया है। क्लियर हो गया ना, इतना बड़ा आ गया। ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है। ओके, ये आपका ट्रिक है, आप इसी पे रख दे, हमेशा यही यूज करें, हर जगह आपका फॉलो करेगा। ये नहीं है कि यहाँ फॉलो कर दिया है आगे सवाल में या किसी भी सवाल में नहीं फॉलो करेगा। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा दिया तब भी ये फॉलो करेगा। ये रन जो है, जो रन बनाया गया है टोटल औसत का रन आपका टोटल बनाया गया है 85 रन बनाया है। फिर प्लस माइनस करना, अगर वृद्धि हुआ है तो मतलब हमें माइनस करना है, अगर कमी हुआ है तो हमें प्लस करना है, लेकिन यहाँ वृद्धि हुआ है तो माइनस कर दे। और 16वीं पारी का पूछा है तो 16वीं पारी का पूछा है, और यानी पारी गुणे आपका हो जाएगा औसत रन में वृद्धि या कमी, यानी जितना वृद्धि हुआ है जितना कमी होगा। क्लियर हो गया, आपका आंसर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, एकदम कॉन्सेप्ट समझते चलिए। देखो नंबर आपका छा गया है, कहा है एक बल्लेबाज ने 19 पारियां खेली। अब फिर कहा है वह हर पारी में आउट हो गया। फिर कहा 20वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन 10 है ना, यानी बनाए गए 10 रनों ने उसकी औसत रन यानी औसत जो रन है संख्या को 1 कम कर दिया गया। यहाँ देखो अगले संख्या क्या था कि वहां वृद्धि हो रहा था, यहाँ कमी हो गया। अब कहा है कि 20वीं पारी तक उसका औसत, यहाँ जो दिया गया है तक, यही आपको यहाँ देखना है। अगर तक कह दे, ध्यान से समझना, अगर कह दे कि यहाँ तक यानी तक कह दे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 100 से 500 तक की कितनी बीच के अभाज्य संख्या है या सम संख्या, यही तो पूछा जाता था। तो यानी तक कहता था तो ये 500 लेकर हम चलते थे। अगर के बीच कहता था यानी 500 के बीच कहता था तो यहाँ लेते थे 499, यही करते थे। लेकिन आपको यही उल्टा करना, अगर यहाँ तक कह दे, यहाँ तक कह दे, इसमें तक कह दे, यानी 20 कहा गया है तो यहाँ 20 तक कहा है, यानी हमें वहां 19 करना है। क्लियर। और अगर कह दे 20 के बाद, अगर यहाँ के बाद कह दे तो हमें टोटल 20 ही लेना है, तब 20 ही लेना है, यानी 20 के बाद कह दे तो 20 ही लेना, यानी 20 के बाद 21 आ रहा है तो हमें तब भी 1 ही कम करना है, यानी 21 आ रहा है तो 20 करना है। क्लियर हो गया। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मतलब कहा था 16वीं पारी के बाद, तो वहां हमने 16 ही लिया था। और अगर यहाँ तक कह दे कि तब ये मतलब ये कम कर देंगे, यानी हमेशा ये कम करना है। तो देखो करेंगे क्या, अगर ये बताओ 20वीं पारी तक उसका औसत पूछा है तो यहाँ देख लो सॉल्यूशन आपका है, बेसिक दोनों बता दे रहे हैं, यानी 20वीं पारी तक, यानी आपका हो जाएगा यक्स माने 20वीं पारी तक, यानी जो रन है 20वीं पारी का रन कर देते हैं, 20वीं पारी का रन बराबर हो जाएगा यक्स मान लिए है। अब 20वीं पारी का जो रन आपका यक्स माने है, लेकिन कहा 19 पारियां खेली गई और वह हर पारी में आउट हो गया है ना। तो ये बताओ 19 पारी तो खेला गया है लेकिन 20वीं तक ही बताना है,
अब ये बताओ अगर 19, ये हम क्या करेंगे, देखो 19वीं पारी कहा गया है, इसी 19वीं तक ही खेला गया। ये जो यक्स रन है इसी 19 में कर देते हैं। देखो 19 यक्स हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा आपका जो रन बना है, हमने कहा था जो जितना रन बनाया गया है आपका, उसके द्वारा बनाए गए रन यानी 10 रन बनाए गए, यानी उसके वह मतलब टोटल रन 10 ही बनाया है। देखो 20वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन 10 है। ओके, यहाँ 10 कर दो। अब बटे में जितना संख्या दिया यानी 20वीं संख्या में जितना दिया गया 20 है ना, तो यानी 20 ही कर दो जितना संख्या दिया गया है। और हमने 19 क्यों माना, आप लोग को बताए थे अगर 20वीं तक पूछा गया यानी 20वीं पूछा है तो हमने एक कम कर दिया, क्योंकि तक पूछा है तो यानी 19 ही कर दिया है, क्योंकि 19वीं पारी खेला मतलब खेले हैं, है ना, और सब आउट हो गए। और फिर कहा है कि यानी उसके औसत में एक की कमी हो गई, यानी औसत जो रन हमने माना है यक्स माना है, यानी यक्स में एक की कमी हो गया, एक रन की कमी कर दिया गया है ना। अब इसी को हल कर दो। देखो 19 यक्स प्लस हो गया 10 बराबर 20 यक्स माइनस हो गया है 20। क्लियर। अब इसको घटा देंगे, ये इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर हो जाएगा, यानी यक्स बराबर आपका, अब यक्स बराबर 30 आया है, आप इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए औसत रन में। यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 1 बराबर 29। 29 जो है 20वीं पारी तक का मतलब रन है, 20वीं पारी तक का रन आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखो क्लियर लिख देते हैं, देखो x माइनस 1 है तो यहाँ हो जाएगा, देखो 20वीं पारी तक रन आपका हो जाएगा x माइनस 1, तो x बराबर 30 आया है, 30 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 29। क्लियर हो गया, ये 29 आपका आंसर है। अब ये बताओ अगर हमें यही ट्रिक लगा दे, ट्रिक हमने क्या कहा था कि जितना वो टोटल रन जितना बनाएगा तो यहाँ यही कर देते 20वीं पारी तक रन। अब इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, चलो मिटा देते हैं। अब 20वीं पारी तक रन, ये आपका ट्रिक यही कर देते हैं, ट्रिक आपका है 20वीं पारी तक का रन जो है जितना टोटल रन बनाएगा, टोटल रन बनाया है 10, उसके बाद अगर आपका वृद्धि हुआ है तो माइनस करेंगे, अगर कमी हुआ है तो प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ एक रन की कमी हो गया औसत में तो यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस हो गया। अब उसके बाद जितना यानी 20वीं पारी तो पूछा है, 20वीं पारी पूछा लेकिन तक कहा है, अगर तक कहा दे तो हम एक कम कर देंगे, है ना, और यानी अगर कहा दे कि 16 के बाद तब भी एक कर देंगे। देखो 16 के बाद होता है 17, लेकिन हमें तब भी 16 ही निकालना है। अगर 16 के बाद कहा दे तो वही 16 कर देंगे, अगर तक कहा दे तब भी हमेशा एक कम कर देना है। यहाँ हो जाएगा 19 अगुड़े। अब 19 हो गया गुणा, आपको बताए थे ट्रिक में कि औसत में वृद्धि या कमी, तो यहाँ हुआ है आपका कमी 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 19 कन्नन 19 और 19 10 हो जाएगा 29। देखो कितना आसान है, आपका इतने बड़े में पूरा आ गया है ना। ये जो ट्रिक है आपका इतने में पूरा हल हो गया। और अगर आप बेसिक लगाओगे लंबा हो जाएगा। देखो आपकी क्वेश्चन भी बदल गया, आपको तक और के बाद दोनों का अंतर हमने बता दिया है, आप इसी तरह से लगाओगे। क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।